ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीत राग विज्ञान नमो तार जाते वही अरिहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्यावा ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 226। सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त रूप राग रूप प्रवर्तन करें। प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। है श्रद्धान में से मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। ये थोड़ा सा समझने जैसा है। प्रायः जब पुण्य और पाप की चर्चा चलती है और पुण्य पाप को ही बताया जाता है तो साथ में ये भी कथन आते हैं, और जैसे यहाँ पे भी आया है कि जब तक शुद्ध दशा नहीं हो तब तक शुभ भाव रूप परिवर्तन करना चाहिए। ख्याल में है ना। और इस लाइन को पकड़ पकड़ के अज्ञानी जीव सब जगह दिखाते हैं कि देखो साहब पूर्णता ही नहीं है पुण्य। ये साफ साफ लिखा ना, जब तक ऐसी दशा ना हो, जब तक वीतरागी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप माने शुभ भाव रूप परिणमन करना। देखो टोडामल जी साहब ने लिखा, और अपन इसी के दम पर उछलते रहते हैं। बहुत लोग जो क्रियाकांडी लोग होते हैं इनको बहुत इन बातों में रस आता है। अरे साहब जिनवाणी में लिखा है शुभ भाव रूप परिवर्तन करो, शुभ भाव रूप परिवर्तन, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो उपदेश की शैली है, ख्याल में है ना, ये उपदेश होता है। जैसे अब टोडामल जी साहब पुण्य और पाप समझा रहे हैं तो वो उपदेश में ये समझाएंगे कि भैया पाप में मत चले जाना। ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो जिन जीवों को आत्मा से प्रेम है, जिन जीवों को सच्चा प्रेम है, वे जैसे ऐसा समझ लो हम अपने बेटे पे पूर्णतः विश्वास है कि हमारा बेटा गलत पैसे खर्च नहीं करेगा, बहुत समझदार है, वो बहुत बढ़िया है। फिर भी बाप का मन नहीं मानता तो वो रास्ते में जाते समय वो बाहर जा रहा है तो कह देता अरे भैया गलत मत चले जाना, दूसरे के चक्कर में मत फंस जाना। जबकि वो इतना उसे अंदर विश्वास है पूरा कि मेरा बेटा समझदार है, कहीं भी कुछ गलती नहीं करता और मेरा परखा हुआ है, फिर भी बाप का मन मानता नहीं है। तो वो ऐसा बोलते हैं कि भैया गलत खर्च मत कर देना, 2 पैसे बचा के चलना, और गलत संगति मत करना। हॉस्टल में रहोगे तो वहाँ पर कई तरह के बच्चे मिलेंगे, दूसरों की संगति नहीं सीखना। ये सब उपदेश है। ये ऐसी बाप को अपने बेटे के प्रति करुणा का भाव आता है, लेकिन बाप ही अंदर से बहुत अच्छे से जानता है कि मेरा बेटा सही है, ये फिर भी समझाता है। और अगर बेटा बिगड़ा ही हुआ हो और बाप कितना ही समझाए तो क्या कर लेगा, नहीं समझे। किसी का बेटा हो ही खराब और बाप कितना ही समझाए। ऐसे ही हमारे जीवन में तुम शास्त्रों को पकड़ के ज़्यादा परेशान मत हो। अपने अंदर देखो कि हम ईमानदार कितने हैं। जिनवाणी तुमसे कह रही है, गुरु तुमसे कह रहे हैं, वे करुणावश कह रहे हैं कि भाई अशुभ भाव में मत चले जाना, पापों में मत चले जाना, अन्याय नीति मत कर लेना, अभक्ष मत खा लेना। लेकिन वे सब एक करुणा के वचन कह रहे हैं। वे अंतरंग से तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर तुम्हें आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, आत्मा के प्रति सच्चा प्रेम होगा, 4 गति 84 लाख योनियों का
जन्म मरण का दुख समझ में आ गया होगा तो 100% तुम सही जाओगे। और अगर तुम खाली मंदिर आने के लिए आते हो, मान कसाई के लिए आते हो, परंपरा से आते हो, दूसरों के लिए आते हो, टाइम पास के लिए आते हो, भय के कारण आते हो, लोभ के कारण आते हो, तो तुम्हें हम कितना ही समझाएं कि शुभ भाव रखना, अशुभ में नहीं जाना, तुम कितनी कोशिश कर लेना तुम अशुभ में ही जाओगे। ये शुभ अशुभ का समझा रहा हूँ मैंने तुम ये अच्छे से गहराई से बैठा लो अपने दिमाग में कि शुभ भाव और अशुभ भाव किसी के कहने से नहीं होते। मैंने आपसे कह दिया कि शुभ भाव करो, शुभ भाव करो, तो ऐसा नहीं कि आप शुभ भाव करने लग जाओ। और मैंने आपसे कह दिया कि अशुभ भाव करो, अशुभ भाव करो, तो आप अशुभ भाव करने लग जाओगे। ये मान्यता ही मूर्खतापूर्ण है। ख्याल में ये आपके दिमाग में जो आपको लगता है बहुत, अरे साहब मंदिर, आप समझ नहीं रहे हो। आप अंतरंग से जैसे हो आप वैसे हो। अंतरंग बदलेगा तो ये सब बदलेगा। कल मैंने आपको बताया था सारी दुनिया भावों पे जोर देती है, भाव सुधारो जी, भाव सुधारो। लेकिन अंदर से आप भी जानते हो कि हम 25 साल से बात सुन रहे हैं, भाव नहीं सुधरे। नहीं समझ में आया? अच्छा, कौन नहीं जानता कि चोरी के भाव नहीं करना चाहिए? चोरी के भाव तो समझते हो ना। चोरी एक तरह की नहीं होती, पर द्रव्य में प्रीति ही चोरी है। ख्याल में है ना? कौन नहीं जानता? जानते हो ना, जानते हो ना, है? हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है? विषय भोग नहीं भोगने चाहिए, कुछ नहीं रखा, पैसा लिमिट में कमाना चाहिए, परिग्रह अपने आप। ये सब आप 25 साल से सुन रहे हो, तो भी आप बताओ आपकी खाने पीने के प्रति आसक्ति कम हुई? आसक्ति, आप इसे आसक्ति समझते हो कि आप आलू के समोसे की जगह केले के समोसे खाने लगे, तो आप इसे आसक्ति कम समझते हो, तो बहुत बड़े मूर्ख हो। इसका नाम तो आसक्ति है ही नहीं, क्योंकि तुमने उसके बदले वो खा लिया। बात तो वहीं की वहीं है। पहले उसे खाते थे चाव से, अब इसे खाते हो चाव से। अब आप समझते हो कि हम बड़े संयमी हो गए। नहीं समझे? आप एक राग से दूसरा राग कर लेते हो, इस राग से दूसरा उसका ऑप्शन देख लेते हो। आप समझते हो कि साहब हम तो बहुत वो हो गए। क्या हो गए? क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? लेकिन सारी दुनिया से संयम मान के बैठी है। मजेदार बात है। और इसका अहंकार करती, हम रात में नहीं खाते और बढ़िया काजू में किशमिश खाते हैं, बढ़िया दूध पीते हैं, हम तो रात में नहीं खाते। नहीं साहब ये अच्छी बात है कि मैं अच्छी और बुरी पे जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये 2 कौड़ी की बात है, इससे कुछ नहीं होता, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। हेल में है ना, इससे कोई धर्म होता ही नहीं। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, तो क्या करें, हम रोटी खा लें? लोग ऐसा बोलते फिर रोटी खा ले, खा लो। मैं कौन लोग कहता हूँ कि मत खाओ, उससे होता क्या इन बात? ये तो तुम्हारी मन की संतुष्टि है, ये तो तुम्हारे मन के दिलासे बने रहते हैं। अंदर से तो तुम भी जानते हो कि भयंकर खोखली स्थिति है। अब बाहर से भले ही थोड़ी बहुत चादर ओढ़ ली ब्रह्मचारी जी ने और वो ब्रह्मचारी जी लगने लगे, लेकिन अंदर तो अब्रह्म बह रहा है। नहीं समझ में आया? बाहर से आप मुझे भले ही पंडित जी कहो, कुर्ता पजामा देख के, लेकिन अंदर अगर आप पंडित पना बह रहा है तो ये बाहर का कुर्ता पजामा क्या कर लेगा? कुछ कर लेगा? भले ही तुम्हारी नज़रों में पंडित जी पंडित, वो ठीक, उससे ऐसे ही तुम्हारी नज़रों में ब्रह्मचारी जी ब्रह्मचारी, क्या होता है इन सब बात? तो देखो, मूल में भूल जब तक नहीं सुधरती तब तक आप ही भूल जाओ कि आप सुधर सकते हो। मूल में भूल है। अंतरंग में जब तक मिथ्यात्व है तब तक आप संयम की बात, चारित्र की बात उठाना ही व्यर्थ है, शुभ भाव की बात उठाना ही व्यर्थ है। आपको मैं कितने ही समझाऊं, और आचार्य भगवंतों ने, अनेक पंडित विद्वानों ने, महाराजों ने, शास्त्रकारों ने, सब ने शुभ भाव करो, अशुभ मत करो, बुरा मत करो, भला करो। है बुरा क्या, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अच्छे बनकर नहीं रह सकते तो बुरे। अब ये भजन अपने आप में ही सेट कहाँ होता है? या तो आदमी अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा।
दो अवस्थाएं थोड़ी है कि साहब अच्छे नहीं बन सकते तो बुरे ही बन, ऐसा हो ही नहीं सकते, या तो अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, बीच में तो वीतराग में जाएगा तो ही रहेगा। ख्याल में संसार में तो दो ही गति हैं, या तो अच्छी या बुरी, या तो तुम सज्जन बनोगे या दुर्जन बनोगे। ये अलग है कि तुम दुर्जन होके भी सज्जनता का ढोंग करो। और अधिकतर दुनिया मिथ्या दृष्टि जीव, जो भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे अधिकतर अपने जीवन में अंदर से दुर्जन होते हैं और समाज के सामने सज्जनता का ढोंग करते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वे करें क्या बेचारे, समाज में सज्जनता से सम्मान मिलता है और वे अंदर से सज्जन है नहीं, तो क्या करें कि भाई बाहर से सज्जनता ओढ़ो। क्योंकि अंदर की सज्जनता कैसे आएगी? अंदर से सज्जनता कैसे आएगी? अंदर से सज्जनता तो सम्यक दर्शन से आती है, और सम्यक दर्शन है नहीं। अब वो बेचारा कितने ही सज्जन होने की कोशिश करे तो करे क्या? नहीं, आप कितनी धोती पहन के खूब भक्ति पूर्वक पूजा करो, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना असली होती ही नहीं। फिर आप कहते हमारा मन भटक जाता है। पंडित जी हम तो बढ़िया मन लगा के पूजा कर रहे थे, ये पीछे वाले डिस्टर्ब कर देते। फिर तो आपको डिस्टर्ब होना ही होना है। सम्यक दर्शन के बिना आपको हिमालय की गुफाओं में भी बैठा दिया जाए, जहाँ एक चिड़िया भी नहीं आती हो, वहाँ पर भी आप डिस्टर्ब होंगे। कि वहाँ कैसे होंगे? कि पुराने शत्रुओं को याद कर करके डिस्टर्ब होंगे। ख्याल में आए कि नहीं? अभी कसाएं देखते हो तुम, जिसके प्रति तुम्हारी कसाएं दबी पड़ी हो, समझना ध्यान से। मान के चलो तुम 15 साल पहले 20 साल पहले गांव में रहती थी, और 20 साल पहले तुम्हारी गांव में किसी से लड़ाई हुई, उदाहरण के लिए उसने तुम्हें गाली दी थी, बहुत मारा भी था समझ लो। ख्याल में तुम कुछ नहीं कर पाए थे, तुमने भी जो हुआ हो गया, और तुम वहाँ से शहर में आ गए और अब अपने काम में लग गए, काम धंधों में लग गए, समय बहुत बीत गया। तो तुम्हें क्या लगता है सब भूल भाल गए? कुछ नहीं भूलते। वो नाम दोबारा तुम्हारे सामने लिया जाए, ख्याल में आया ना, तो तुरंत जो तुम बोलोगे वो तुम जानते हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? अंतर समझ में आया? कहाँ से आ गई ये क्या स्थिति है? 20 साल बाद, अरे 20 साल बाद नहीं, 20 भाव बीत जाए। क्योंकि अंदर कसाय मिटाने का उपाय उससे भागना नहीं है। आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भाग के कसाय मिटाते हो, और वो बाहर से मिटती हुई दिखती भी है, लेकिन वो अंदर से मिटती। तुम गांव से शहर में आ गए तो तुम्हारी कसाएं गांव के संदर्भ में मिट गई, ऐसा तुम्हें लगता है। अंदर समझ में आए कि नहीं आए? लेकिन वो मिटती नहीं है। वे तो जैसे ही प्रसंग बनेगा, कोई बात सामने आएगी, अब तुरंत बिल्कुल जैसे आपको कहेगा कि यार ये क्या चक्कर है, ये चक्कर कुछ नहीं है, अंदर वो सब जमा है, व्यवस्थित। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना कसाय मिटाने का कोई उपाय नहीं है। और वे सारे उपाय झूठे हैं जो हम करते हैं कि अपन कहीं भाग जाओ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल लो, शहर बदल लो, बाहर की परिस्थिति बदल लो। क्या होता है बदलने से? वो तो परिस्थिति, और दूसरी बात, परिस्थिति कितनी बदलोगे, कितनी बदलोगे बोलो? एक से एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाओगे, परिस्थिति बदल जाएगी, वहाँ दूसरी बन जाएगी, वहाँ कोई और पड़ोसी खराब मिल जाए। ख्याल में कौन क्या क्या करोगे संसार में? कहाँ कहाँ भागोगे? इस दुकान से दूसरी दुकान ले लो, वहाँ कोई और मिल जाएगा। क्योंकि संसार दुर्जनों का समूह है, सज्जनों का नहीं। किसका? क्योंकि सबके सब कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो बहुत कम जीव होते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो अंदर से महादुर्जन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें स्वरूप की खबर नहीं, और स्वरूप की खबर नहीं तो इसका छीना, उसको छीना, इसको रखो, इसको जोड़ो, इसको तोड़ो, इसकी बढ़ाओ, उसकी लड़ाई, इसका झगड़ा, इसका ये, इसका वही करते रहते हैं, दिन भर क्या करते रहते हैं अंदर। इसलिए कहता हूँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि सारी दुनिया भावों का उपदेश देती है, क्रियाकांड का उपदेश देती है, जबकि वास्तव में वो झूठा है। क्योंकि हम भाव आपके सुधार नहीं सकते। हम आपको कितने ही कहें आप ऐसे भाव मत करो, आप मंदिर में बैठे बैठे वो भाव करते हो। क्या कहा मैंने? मंदिर में बैठे बैठे भाव कर रहे हो। आपको हम समझा रहे मंदिर में दुकान के बारे में नहीं सोचना। बोले जी पंडित जी,
यहाँ पंडित जी से जी पंडित जी बोल रहे हैं, अंदर दुकान चल रही है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? मंदिर में बैठे बैठे हम समझा रहे मान कसाय नहीं करना, और अंदर ही अंदर चल रहा है, देखो इनको आगे बैठाया पैसे वाले। तो आप बदल क्यों नहीं रहे? आपके प्रश्न करना चाहिए कि हम बदल क्यों नहीं रहे इतने सालों से। भाई हमारा हो क्या रहा है जीवन में? तो आपको समझ में आएगा कि ये बदलने की पद्धति ही गलत है, और आपको सबको ऐसा ही लगता है कि ऐसे ही बदलेंगे। इसलिए शास्त्रों में ये जितने शास्त्र लिखे गए, थोड़ी खतरनाक बात, थोड़ी खतरनाक, ये सब शास्त्र ज्ञानियों ने नहीं लिखे, ये पहले अच्छे समझ लो। और तुम्हारी आदत पड़ गई है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो सब ज्ञानियों ने लिखा है। अगर 100 शास्त्र हैं तो उसमें से 90 शास्त्र अज्ञानियों के द्वारा लिखे गए। ये मैंने थोड़ा रेशो ज्यादा ले लिया 10 का, 10 इसलिए ले लिया, कोई लड़ाई झगड़े नहीं समझ में आया ना। 10 भी मुश्किल पड़े, क्योंकि संसार में व्यवहारी बहुत होते हैं। अरे मैं आपसे पूछता हूँ, तुम वर्तमान में नजर डालो, जितने भी शास्त्र लिखे जा रहे हैं वर्तमान में, जितने महाराज जो भी दुनिया के पंडित विद्वान लिख रहे हैं, उनमें से कितने ज्ञानी हैं? उनसे तो तुम मिलते ही हो, कितने ज्ञानी हैं तुम्हारी नजर में? उनको देख के पता चलता है, वे लिख रहे हैं, उनकी पुस्तकें छप रही हैं, और कालांतर में वो सब जिनवाणी तो है ही नहीं है। जिनवाणी वो सब आगम है कि नहीं, मैं इस पर बोल चुका हूं पहले। तो आपको ये शास्त्रों पे आंख बंद करके भरोसा जो करते रहते हो, यहीं से पता चल जाता है कि तुम्हें अभी शास्त्र पढ़ना नहीं आता। अब शास्त्रों में जगह जगह लिखा है, उपदेश के कथन लिखे हुए हैं, व्यवहार के कथन लिखे हुए हैं। ख्याल में है ना, परिणाम सुधारो, क्रिया सुधारो, परिणाम सुधारो, आचरण सुधारो, जिनका आचरण भ्रष्ट है वे क्या करेंगे ये। अरे भाई शांति से बैठ के समझो कि बिना सम्यक दर्शन के जब आचरण सुधरता ही नहीं, बिना सम्यक दर्शन के जब चारित्र होता ही नहीं, तो फिर पहले नंबर पर सम्यक दर्शन पर वजन डालना चाहिए। किस पे डालना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको ये बात पता है कि मेरा बेटा 10वीं क्लास में पढ़ता है, और 10वीं क्लास जब तक पास नहीं होगा तो 12वीं की बात उठानी चाहिए, 12वीं की तैयारी कराना चाहिए कि नहीं आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा, पुस्तकें ले ले 12वीं की। है कोई ऐसा मूर्ख? है कोई है कि बेटा 10वीं पढ़े और 12वीं की पुस्तकें दिलवाए? कोई नहीं कहता। कहता नहीं छोड़, अभी तू सब यहाँ ध्यान दे, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो वहाँ पहुँचेगा। यहाँ से निकले ऐसे ही काय का आचरण, काय के भाव, काय के नियम, काय के चारित्र, जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और तुम सम्यक दर्शन के बिना इन कामों में लगोगे तो गारंटी से ये भव भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वहाँ अहंता, अहंकार चढ़ेगा, क्रिया का रस बढ़ेगा, और क्रिया का रस आज से नहीं है, जन्मों जन्मों से। और वो इसलिए कि क्रिया दिखाई देती है, ये सब मैं बोल चुका हूँ। इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं, क्रियाकांड दिखाई देता है, कुछ करने में धर्म दिखाई, क्योंकि हमारे अंदर कर्तृत्व बुद्धि है। हमारे अंदर क्या है? और ये कर्तृत्व बुद्धि क्या है? क्या होती है कर्तृत्व बुद्धि? कर्तृत्व बुद्धि का सीधा सा अर्थ है जो तुम्हें शांति से ना बैठने दे। क्या है कर्तृत्व बुद्धि का अर्थ? इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव को शांति से बैठने में न कर्म में मजा आता है न धर्म में। क्या कहा मैंने? मिथ्या दृष्टि जीव को न कर्म में मजा आता है बिना कुछ करे, न धर्म में। कोई दुकान पे बैठा है मिथ्या दृष्टि जीव, वहां से निकले, अरे काय को बैठे हो, शांति से चलाओ कुछ दुकान। साहब वो ग्राहक नहीं आ रहे, मैं इसलिए शांति से अपना समय सार पढ़ रहा था। अरे समय सार बाद में पढ़ लेना, फोन करो 2-4 पार्टियों को, ऐसे नहीं चलती दुकान। समझ में आया कि नहीं? अरे कुछ करो, ये बैठने के लिए जीवन नहीं मिला है, बैठे हो यहाँ पाल्टी मार के, है इसके लिए मिला है जीवन। ठीक है, अब पूजा पाठ में आया, अब वही आदमी धर्म के क्षेत्र में आ गया। अरे पहाड़ चढ़ लो, ये जीवन ऐसे ही नहीं मिला,
कुछ तो करो, अरे जीवन में कुछ तो व्रत उपवास करो भैया, ये मनुष्य भाव तुम्हारा ऐसे ही जा रहा है कि नहीं मैं बैठ के शांति से ध्यान कर। अरे क्या होता है ध्यान व्यान करने से? व्यर्थ की बात कि साहब मैं शांति से बैठ के आनंद से बैठा, कुछ नहीं, ये कोई आनंद है? नरक में चले जाओगे। कुछ नियम धर्म लो, कुछ अपने शरीर को तपाओ, अरे शरीर को क्रश करो, ये शरीर शत्रु है, क्या देता है दुख के अलावा? बिल्कुल ठीक। तो जो कर्तृत्व बुद्धि है वो तुम्हें शांति से नहीं बैठने देती, और धर्म है वास्तव में शांति। धर्म कहता है शांति से बैठ जाओ। वीतरागी भगवान क्या कर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान क्या कर रहे हैं? शांति से बैठे हैं। और तुम जो धर्म चाहते हो मिथ्या दर्शन के कारण, वो धर्म तुम्हें बैठने नहीं देता। और जो तुम्हें बैठने वाले समझाते कि बैठ जाओ, तो तुम्हें लगता है कि ये शिथिलाचार बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? ये कहता है कि शांति से बैठ जाओ, ये कहता है शांति से तत्व विचार करो, कुछ मत करो, तो तुम्हें लगता है ये शिथिलाचार है। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि जिसके अंदर जितनी गहरी पड़ी हुई है, उसको हमेशा करने में ही कुछ मजा आता है। चाहे उसे क्रियाकांड कराओ, चाहे उससे दुकान चलवाओ, चाहे उससे पानी छनवाओ, चाहे उससे शुद्ध भोजन बनवाओ, चाहे उससे शुद्ध भोजन करवाओ, सब में से करके पहाड़ पे ले जाओ, वहाँ बिल्कुल बंद ना करेगा, 3-3 4-4 शरीर में चाहे कैसे हम तो करके रहेंगे, वो उसको इसमें लगता है कि अब कुछ हो रहा है। अंत समझ में आया? तो ये सब कर्तृत्व ही मिथ्या दर्शन है, और आप इन कर्तृत्वों से ही क्रियाकांड में लग जाते हो, क्योंकि आपको कुछ करने मिलता है। आप देखो पूजा में भी आपका बिना सामग्री के मन नहीं लगता, जबकि कायदे से बिना सामग्री के मन लगना चाहिए, क्योंकि हम बहुत पुराने पुजारी हो गए। ये तो नए नए बच्चे होते हैं ना, तो उनको खेल खिलौने दिए जाते हैं कि लो ये चढ़ा देना, तो बच्चों को मजा आता है। जैसे अपन अभी बच्चों को मंदिर ले गया हो नए, तो वे कुछ करें चाहे नहीं करें चावल जरूर चढ़ाते हैं। देखा तुमने? पापा हमें भी दो चढ़ाने के लिए। अरे भाई तू रहने दे। नहीं 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 नहीं, वो चावल जरूर चढ़ाएगा। क्या चढ़ाएगा? तुमसे लेके चावल जरूर चढ़ाएगा। देखा तुमने? क्योंकि उसके लिए उस क्रिया में खेलने में मजा आता है। और तुम जैसे जैसे चावल चढ़ाओगे तो वो भी वैसे वैसे चढ़ाएगा। कई लोग होते ना, इधर रखेंगे सम्मेसन ज्ञान रूपी चावल, 3 चावल, एक इधर एक इधर एक, कोई 24 रंग करके चावल है ना ऐसे, तो वो ऐसे वो उसको मजा आता है, बच्चा भी देखता है। देखो सब पूजा पाठ से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन चावल चढ़ाने से मतलब है। तो तुम अभी तक चावल ही चढ़ा रहे हो, बच्चे ही हो, तुम्हारा पूजा में मन नहीं लगता। मैं देखता हूँ लोगों का पूजा में मन ही नहीं लगता। कई लोग होते हैं, अब तो निकल गए रमेश जी वो समय, अभी भी होता हो, करते हो कि तुम लोग, मुझे पता नहीं। अब तो क्या ये बना बनाया अर्घ दे देते हैं, समझ गए ना? पुजारी जो हैं अब ये बना बनाया अर्घ दे देते हैं, बीच में रख दिया उन्हें, अर्घ बना दिया। पहले क्या होता था, सामग्री लगी आती थी, अर्घ बनाना पड़ता, समझ गए ना? तो पहले इतना ऐसा करते थे कि जैसे उतना ही अर्घ बनाएंगे जितनी जरूरत है। जैसे अपन एक पूजा पढ़ रहे हैं और 4 लोग हैं, तो जरा से पुष्प लिए, जरा सा उसमें से नैवेद्य लिया, जरा समय उतना बना लिया, और जब वो खत्म हो गया तो फिर बना। तो जब हम पूजा देखते थे तो कई लोग वो अर्घ ही बनाते रहते थे, और वो अर्घ में अगर वो जल चंदन नहीं डले, क्योंकि वो जल चंदन अलग अलग रखा रहता है। अब डालते हो जल चंदन? अब नहीं डालते, नहीं, हाँ अब नहीं। पहले तो क्या था कि वो जल चंदन भी डालते थे, समझ गए? ऐसा वो अभी भी डालते हैं, हाँ। तो वो तभी अर्घ बनेगा वो पूरा, हाँ डालना चाहिए, समझ में है कि नहीं? मैं तो कह रहा हूँ तुम जिंदगी में डालो तुम्हारी जिंदगी इसी में जानी है, तुम जल चंदन ही चढ़ाओ, क्या में? तो वैसे अरे तो अपन देखते हैं, देखो उनकी नहीं, उनको क्या पूजा करते हैं, क्षण भर निज रस को पीछे लो भाई, उनको अर्घ देना। इतनी लाइन बोलेंगे और उनका वहाँ से हट जाएगा, वे दूसरे पढ़ते रहेंगे, फिर सबको अर्घ देंगे। लो आप भी ले लो, अरे आपके पास नहीं, आप भी ले लो। और यहाँ देखा तो खत्म हो गया, फिर बनाए। माने वो जैसे किचन में महिलाएं देखती ना व्यवस्था है, ऐसी वो पूजन में पूरी व्यवस्था देखती है, ख्याल में है ना? और वैसे पूजा समझती है। ये क्यों है आदत? वो सोचते कि हम बड़े सेवा वेवा भाव कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर पूजा में मन नहीं लगता, जिसको छुपाने के लिए तुम सेवा भाव जागृत करते हो। अंतर समझ में? तुम्हारा पूजा में मन ही नहीं लगता, तुम तो बहाने खोजते हो, कुछ तो मिले, कुछ तो आए, कोई नया आए तो उसको दूं, कुछ करूं, ये करूं वो करूं। अंदर जिसका मन लगता है
असली पुजारी तो वो है, असली पूजक तो वो है कि जिसके बराबर में कौन खड़ा है उस तरफ भी ध्यान न जाए, केवल पूरा ध्यान भगवान और निज भगवान पे रहे, वो असली पुजारी है। अभी तो हम नंबर 2 के पुजारी भी नहीं है भाई साहब। नंबर 2 का पुजारी समझते हो? नंबर 2 का पुजारी जिसका पूरा ध्यान भगवान पे है, वो नंबर 2 का पुजारी। नंबर 1 का पुजारी वो है जिसका अपने पे भी ध्यान है और भगवान पे भी ध्यान है। और हम तीसरे पुजारी हैं, ना भगवान पे ध्यान है ना अपने पे ध्यान है, बराबर वाला क्या कर रहा है उस पे ध्यान है। ख्याल में आया कि नहीं आया है? तो अब बोलो ऐसी पूजा कब तक करोगे, कब तक फल मिल जाएगा? रोज करते हैं, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, आप लोग तो अच्छी करते हो क्योंकि मेरे प्रवचन सुनते हो रोज, जो मेरे नहीं सुनते उनके लिए बोल रहा हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये तो सब अच्छी बढ़िया करने लगे, बहुत ध्यान से करते हैं। आप वाले भी कर रहे जब आप वाले नहीं कर रहे तो भैया आप दूसरों का दो कर लो। और अभी 3 वाले तो आते नहीं, हमें 3 कराते हैं। ख्याल में है? 3 वाले आते नहीं, तुम कहोगे कि पंडित जी का प्रवचन, अरे होगा प्रवचन, तुम्हें ज्यादा प्रवचन की पड़ी, 3 कर लो। समझ में आएगा नहीं? वो तो अच्छा है, भाग्य से आते नहीं, कभी कभार आते हैं। अभी 3 वाले आ जाए तो वो 3 करवा दे। ख्याल में है ना? हाँ, वो भाग्य। और क्या, पंडितों की चलती कहाँ है आजकल, पुजारियों की चलती भाई। देखो, तो ये जो व्यवहार के कथन है, इन्हें व्यवहार का ही समझना चाहिए। जो जिनवाणी में टोडामल जी साहब ने ये बात बड़ी गंभीरता से लिखी कि व्यवहार का कथन असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ख्याल में ये लिखा टोडामल जी ने। अब जब ये लिख दिया टोडामल जी ने, अब टोडामल जी भी कहीं कहीं व्यवहार का सहारा लेते हैं, उपदेश का सहारा लेते हैं। अब ये है उपदेश का कथन कि भैया तुम तो प्रशस्त रूप राग में रहना माने ये उपदेश है। वास्तव में जीव रहता कहाँ है, जीव उसका करता कहाँ है? ये तो जीव अगर आत्मा से प्रेमी होगा तो उसके शुभ भाव ज्यादा होंगे, और संसार का प्रेमी होगा तो अशुभ भाव ज्यादा होंगे। सीधा गड़े थे, नहीं समझ में आया? बेटा सौतेला होगा तो माँ के वैसे परिणाम होंगे, और बेटा खुद का होगा तो माँ के वैसे परिणाम हो। अब सौतेली माँ को कितनी समझाओ कि तू इसे सगा मान, वो बेचारी कहाँ से माने जब वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है, जब उसका सगा है ही नहीं, तो वो कैसे माने? बता, वो क्या करे, क्या उपाय? और मैं तो उसको भाषण दूं कि वो व्यर्थ है वो भाषण देना। वो भले ही तुम्हारी हाँ में हाँ भरे, कहे कि ठीक है जी हम ध्यान रखेंगे पूरा, लेकिन वो अंदर से कैसे माने? और हम सगी माँ को कितने ही कहें कि तेरे बेटे में बहुत गलतियां हैं, तू इसे अपना मत मान। नहीं समझ में आया? कैसी बातें कर रहे, तुम रात और दिन समझाओ, वो कहेगी वो तो मेरा है। समझ में आया ना? माँ पीट भी देगी, उल्टा सीधा भी बोल देगी, और अपन देखेगी जी तो बड़ी क्रोधित हो गई बच्चे पे। ख्याल में आया ना? और पता चला तुम 1 घंटे बाद घूम के आ रहे तो अपने हाथ से रोटी खिला रहे हो। फिर क्यों, तुम अभी तो कही थी इसको भगाओ हटाओ, कह रहे फालतू की बातें मत बोलो, वो तो ऐसे ही बोल दिया था मैंने। जी माँ है। अब माँ उस बच्चे के प्रति अशुभ भाव कैसे करे? कर सकती है? खोटा भाव कैसे करे? कैसे सोचे उसके बारे में बुरा? ऐसे ही तुम्हें अगर अपनी आत्मा से प्रेम होगा तो तुम देवशास्त्र गुरु का अनादर कैसे करोगे? मंदिर में लड़ाई झगड़ा कैसे करोगे? मंदिर में गप्पे कैसे मारोगे? और देव आत्मा से प्रेम नहीं है तो सब कुछ होता रहेगा, और हम समझाते भी रहेंगे कि मंदिर में ही मत करो, तुम भी कहोगे ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन होना कुछ नहीं है। और हमारी सारी सभ्यता, हमारी पूरी संस्कृति ये भाषणबाजी में बर्बाद हो गई, क्योंकि हमारे हर आदमी उपदेश देने में लगा है। कोई ये तो समझाता नहीं कि मूल में ही भूल है, वहां बदलो तो बाहर बदलोगे, ये कोई नहीं समझाता। नहीं समझ में आया? बस बाहर से चलो और सारा जीवन चला जाता है। देखो भाई, तो यहाँ पर जो लिखा है कि प्रशस्त रूप राग प्रवर्तन करो, ये उपदेश का कथन है। अगर सम्यक दृष्टि जीव होगा, समझ में आया ना, तो 100% उसके प्रशस्त राग रूप होगा भी, और वो उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानेगा।
और मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो वो प्रशस्त राग करना भी चाहेगा तो असली होगा नहीं, और थोड़ा बहुत होगा तो उसे मोक्ष मार्ग मानेगा। समझ में आ गए? पॉइंट समझ में आ गए? फिर से दोहराने की जरूरत तो नहीं। सम्यक दृष्टि के सहज प्रशस्त राग होगा, शुभ भाव होगा, लेकिन वो उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानेगा। और मिथ्या दृष्टि के सहज शुभ भाव होगा ही नहीं, उसे जबरदस्ती करेगा और उसे मोक्ष मार्ग मानेगा। उदाहरण दे दूं कुछ। जो सच्चे भावलिंगी मुनिराज हैं उनके जीवन में 28 मूल गुण सहज ही पलते हैं, सहज ही शुभ भाव आते हैं, लेकिन वे उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मानते। ज्ञानी जी पंचम गुण स्थानवर्ती को भूमिका के अनुसार सहज ही देश व्रत के परिणाम आते हैं। ख्याल में है ना? प्रतिमा आदि लेने के भाव आते हैं सहज, लेकिन वे उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मानते। 14 गुण स्थानवर्ती असंयमी सम्यक दृष्टि को सहज ही देव साध गुरु के प्रति भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, प्रभावना, ये सब भाव आते हैं। समझ में आया? लेकिन वो उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मानते। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो द्रव्यलिंगी मुनि, जिसे 28 मूल गुण पालने पड़ते हैं, उसके सहज नहीं पलते। क्योंकि सहज तो तब पड़े जब अंदर सहज स्वरूप की खबर हो, वो तो उसे जानता नहीं, तो उसे वो खींच खींच के पालने पड़ते हैं। ढोता है, ताकत लगाता है, तो ताकत लगाता है तब पालता है, और मजेदार बात है उसे मोक्ष मार्ग मानता है। सो दोनों तरफ से लुटता है। एक तो वो असली तो होते नहीं और नकली होते हैं, और वो नकली को मोक्ष मार्ग और समझ लेता है। हो गया? नहीं समझ में आ गई? समझ में आए? अरे जिन स्वभावों को तुम मोक्ष मार्ग समझते हो या मोक्ष मार्ग का कारण समझते हो, वे मोक्ष मार्ग के कारण नहीं है। वे स्वभाव मोक्ष मार्ग के कारण, क्योंकि वे स्वभाव ओरिजिनल नहीं है। जैसे भी आप देव साध गुरु की रोज पूजा कर रहे हैं और आप क्या सोच रहे हो या आपको क्या उपदेश दिया जा रहा है कि ये सब निमित्त बनते हैं मोक्ष मार्ग में। अरे निमित्त तो तब बने ना जब तुम असली पूजा करो, जब तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है। अच्छा, देवशास्त्र गुरु सम्मेलन में निमित्त बनेंगे किसके? जल्दी बताओ। देवशास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में निमित्त बनते राजेश जी, किसके? किसके बनेंगे? अरे जो देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझता हो एक बार, और देवशास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति करे दूसरी बार, और जो अभी देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझता तो है ऊपर ऊपर, लेकिन अंदर से उनके प्रति कोई वास्तविक भक्ति नहीं है, पूजा करता है, इधर उधर देखता है, सामग्री चढ़ाता रहता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें देवशास्त्र गुरु की भक्ति है ही नहीं। स्वरूप समझने से होता क्या है? स्वरूप तो समझ लिया कि वीतरागी भगवान होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, तुपदेशी होते हैं, सच्चे शास्त्र उसे कहते हैं, ये सच्चे जिनवाणी उसे कहते हैं, और सच्चा गुरु उसे कहते हैं, सब सीख लिया। तो उससे क्या होता है? लेकिन ये सीखने से कोई भक्ति नहीं आ जाती। देव शास्त्र गुरु का समझ और संसार का भय, चार गति का दुख, और देव शास्त्र गुरु कैसे आनंद में, कैसी आत्मा में रमते हैं, मुझे स्वरूप कब मिलेगा, ऐसी समझ पूर्वक जब सच्ची भक्ति उपजती है तब वो देव शास्त्र गुरु निमित्त बनते हैं। अभी तुम जो देव शास्त्र गुरु का हल्ला मचा रहे हो, मंदिर बना रहे हो और काम कर रहे हो, साथ छपा रहे हो, इनसे कोई सम्य दर्शन का लेना देना दूर दूर तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम शास्त्र छपा रहे हो मान कसाई के लिए, मंदिर बनवा रहे हो मान कसाई के लिए। नहीं समझ में आया? तुम पूजा कर रहे हो परंपरा से, पूजा में मन लगता नहीं, बस रोज आदत पड़ गई तो करने आ जाते हो। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, अपने अपने अंदर देख लो कितना मन लगता है। और मन नहीं लगता इसका मतलब क्या है? तुम्हारा मन कहाँ नहीं लगता बताओ? तुम्हारा मन वहीं नहीं लगता जहाँ तुम्हें कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता। मैंने मन की कहानी सुनाई थी कि अगर तुम्हारी सच्ची रुचि हो और मन नहीं लगे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे से सीरियल आते, नाटक आते हैं जो महिलाएं देखती हैं, आधा घंटा के, 20 मिनट के, 50 मिनट के, 30 मिनट के, उनमें कैसे मन लग जाता है? वो कहीं मन भटकता नहीं। बच्चे भी उद्यम करते रहते हैं और सब चलता रहता है, लेकिन मन नहीं भटकता। क्यों? वहाँ मन क्यों नहीं भटका? क्योंकि वहाँ रुचि है। और देव शास्त्र गुरु में देखो ऐसे खड़े हुए,
और जरा से पीछे से किसी की आवाज है। अब बहुत मन कर रहा है गर्दन घुमाई ने कौन आया है, तो अब थोड़ी देर तो वेट कर लिया कि आगे को आ जाएगा तो देख लेंगे। अब वो आगे आ ही नहीं रहा। क्या है ये सब, नहीं समझ आया क्या है। इतनी भी भक्ति नहीं है, जबकि मंदिर में कोई राजा नहीं आ गया है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ गया है, तुम्हारे हमारे जैसा कोई आया होगा, लेकिन उसमें भी इसको इतना विकल्प होता है कि कौन है। और फिल्म के पर्दे के सामने बैठा दो, पता चला बाजू में सगा भाई बैठा, पता ही नहीं चला, 3 घंटे फिल्म निकल गई है। हाँ बोले अरे तुम यहीं है, फिल्म बहुत बढ़िया है। बोले हम तो 2 घंटे से बैठे। अरे बोले हमारा ध्यान ही नहीं गया। वहाँ कोई किसी पे ध्यान नहीं जाता किसी का, और मंदिर में ध्यान ही ध्यान जाता है हर किसी का, क्योंकि मंदिर तुम आते हो भय के कारण, जबरदस्ती के कारण, परंपरा के कारण, और फिल्म जाते हो अपनी रुचि से। समझ में आया कि नहीं आया। ये दान पुण्य भी अगर नरकादि का भय नहीं दिखाए ना, और बदले में तुम्हें 2 करोड़ दो तो 50 करोड़ मिलेंगे, इस तरीके के लालच ना दें तो 1 रुपया ना दे कोई। ये तो सब बदमाशियां करनी पड़ी, फिर क्या करते हैं। इन मिथ्या दृष्टियों से दान कैसे निकाले। बोले बेटा मर जाओगे, दो जल्दी, अगले जन्म में भिखारी होगी। बोले ले लो साहब ले लो, कुछ तो ले लो, क्योंकि अगले जन्म की थोड़ी बहुत चिंता कर लेता है। हाँ, तो ये शुभ भाव की मैंने चर्चा आपको समझा दी। मुझे इस लाइन का अर्थ खोलना था कि ये सब व्यवहार के कथन है, प्रशस्त रूप राग प्रवर्तन करो। वास्तविकता तो ये है कि कोई करने बरने की चीज़ नहीं है। जब आपको अंदर आत्मा से प्रेम होता है, सच्चा श्रद्धान होता है, अपनी आत्मा की खबर होती है, तब आपके जीवन में शुभ भाव रूप परिवर्तन होता ही होता है। अब तुम शुभ भाव का परिवर्तन का अर्थ भी नहीं समझते, ये मुझे भी पता है। तुम शुभ भाव का अर्थ समझते हो क्रियाकांड, ये भी बहुत बड़ी गलती है। अरे भाई तुम्हारे जीवन में सज्जनता नहीं है, यही अशुभ भाव है। क्या दिनेश जी, तुम्हारे जीवन में नैतिकता नहीं है, सज्जनता नहीं है, यही अशुभ भाव है। और कोई अशुभ भाव नहीं है इस भूमिका में। समझ में आया। तुमने मंदिर में आधा घंटा पूजा नहीं करी, ये अशुभ भाव, ये दम नहीं है। तुमने अंदर में भाई का माल हड़पने की सोची, दूसरे की संपत्ति लेने की सोची, बहू और बेटी में अंतर किया। बहू और बेटी में अंतर करते कि नहीं करते हैं। समय सार सुनने वाले महिलाएं बहू बेटी में अंतर करती। बहू कुछ ले ले तो तकलीफ हो, और बेटी कुछ ले ले तो खुशी हो, और समय सार सुनते हो। इसका मतलब तुम अंदर से सज्जन नहीं हो, तुम्हारे अंदर नैतिकता नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया। क्यों है ऐसा सब? क्योंकि तुमने ऊपर से सज्जनता की चादर उड़ी है, अंदर से तो तुम वैसे ही के वैसे हो। पकड़ में आया कि नहीं आया। और मैं ऐसे हजारों दान दे सकता हूँ, वो लगा लेना। तुम मंदिर में लाखों रुपए दान दे सकते हो मान कसाई के लिए, लेकिन किसी की वास्तविक हेल्प करनी हो तो तुम 5000 रुपये ना दो। ये बताता है कि तुम अंदर से दुर्जन हो। यही तो समझाना मैं चाहता हूं कि अभी तुम्हें शुभ भाव की भी खबर नहीं है। अरे जिसे तुम शुभ भाव समझ रहे हो मेरे भाई, वो गारंटी से अशुभ भाव है, क्योंकि वो सब देखा देखी परंपरा भीड़ में मान कसाई के लिए चल रहा है। अंदर से तो तुम भयंकर दुष्ट हो। नहीं समझ में आया। अपनी सच्चाई देख रही हो तो अकेले में अपना व्यवहार देखो कैसा है। क्या कहा मैंने? 4 आदमियों के सामने तुम सज्जनता वाला ही व्यवहार करते हो। तुम्हारी असली चीज देखनी हो तो ये देखो कि अकेले में कैसा व्यवहार करते हो, रिक्शे वाले के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हो, गरीब आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते हो। उससे पता चल जाएगा तुम एक्चुअल में हो कैसे। मैंने बड़े बड़े सेठों को, बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े महाराजों को, और उन जो मैं लेना हो देख लेना, बड़े बड़े पुजारियों को मंदिर में कंधे झुके देखा है, और बाद में गरीबों के ऊपर चढ़ते हुए देखा है, डांटते हुए देखा है, चिल्लाते हुए देखा है। एक गाली पके जा रहे कि मंदिर में तो आप बहुत शांत थे, वहाँ तो अभी आप 50,000 रुपये दान दे गए। अरे छोड़ो, वो मंदिर था। कहाँ चली गई तुम्हारी सज्जनता?
तो वो सज्जनता अंदर से नहीं आई, वो तो मंदिर में आके, चूंकि यहाँ वैसे काम नहीं कर सकते तो वो सज्जनता आ गई। तो इसीलिए भाई अभी आप शुभ भाव जिसे समझते हो कि तुमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, रोज मंदिर आ गए, तुम जमीकन नहीं खाते, तुम बाजार का नहीं खाते, तुम इसे भूल के भी शुभ भाव मत समझ लेना। असली शुभ भाव की परीक्षा तो अंदर से होगी। समझ में आया कि अभी तुम्हें अपनी बेटी और बहू में अंतर दिखता है? समझ में आया? अपने बेटे और बहू में अंतर दिखता है। ये सब असली वहाँ परीक्षा होगी कि यहाँ आ जाओ और तुम भगवान आत्मा की बात सुनते हो। 2 कौड़ी की है तुम्हारी भगवान आत्मा की बात सुनना। अभी तो तुम इतना अंतर समझ रहे, इतना अंतर कर रहे, बेटी को काम नहीं करना पड़े और बहू शांति से बैठ ना सके। क्या बेटी का फोन आए, पापा तुम्हारे दामाद जी ने 2 नौकर और रखवा दी, बहुत अच्छा, बहुत दामाद जी तो इतने अच्छे हैं कि पूछो ही मत जी, तुम्हारे दिमाग खुल गए। और इतने में बेटे ने कहा, पापा अपन ने घर में 1 नौकर और रख दिया। क्यों? कब बहू ने चूड़ी पहन रखी है, कब मेहंदी लगी है, क्या काम कौन करेगा? अरे क्या हुआ, ये भाव कैसे बदल गए? दामाद जी अच्छे हैं, बेटा बुरा हो गया क्योंकि बेटे ने भी 1 नौकर रख दिया बहू के लिए। बहू काम करनी चाहिए, बेटी आराम करनी चाहिए। ये सब भेद कहाँ से आए? कैसा समझदार सुना तुमने? इस बात की निशानी है कि तुमने कुछ नहीं सुना। तुम भले ही कहते हो हम चींटी को भगवान मानते, तुम चींटी को तो छोड़ो, अपनी बहू को भगवान मान लो, यही बहुत है। समझ में आया? चींटी को भगवान मानना बहुत आसान है दिनेश जी, क्योंकि चींटी अपनी राह में नहीं आती ना, अपनी कसाई के बीच में नहीं फंसती ना चींटी, बेचारी चींटी तो अलग, लेकिन बहू फंसती है, बेटा फंसता है, तो इनके सामने तो अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ चींटी की रक्षा करना आसान है, मनुष्य की रक्षा करना मुश्किल है। समझ में आया? पानी छान कर पीना आसान है, ब्याज छोड़ना मुश्किल है। ब्याज, इंटरेस्ट, समझ में आया कि नहीं आया? वो छोड़ना, मूल से ब्याज। पानी सेठ जी छान छान के पिएंगे, लेकिन गरीब आदमी कह रहा 5% मत लगाओ साहब, बहुत गरीब आदमी हूँ, 2% ले लो, 2.5%। अरे क्या मुफ्त में आता है क्या? नहीं मिलेगा, निकल लो, 4% तो कर लो। पानी छान के लाइयो रे भैया, देख लियो कोई चींटी बीटी ना मर जाए। गजब का न्याय है तेरा, गजब का आदमी है तू। ख्याल में है कि नहीं है? संगी पंचेंद्री पे करुणा नहीं, चींटी पे करुणा दिखाता है। ख्याल में है ना? ये सब तुम्हारे ढोंग धतूरे तुम्हारे इन शास्त्रों ही से आए हैं, क्योंकि वो शास्त्रों में इस तरीके की बातें लिखी ना, चींटी की रक्षा ये लिखना भूल गए कि मनुष्य की पहले करो, तो तुम्हारा सारा ध्यान चींटी पे चला गया। मैं ये कहता हूँ अगर ये 10-20 विद्वान भी सम्यक दर्शन पे जोर दें तो आदमी को जागृति आए कि नहीं आएगा, लेकिन नैतिकता पे जोर देने में लगे, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ये करो, वो मत करो, वो मत, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए, तुम्हें छोड़ना चाहिए, इसमें इतना पाप है, आजकल जमाना वहाँ जा रहा है, आजकल जमाना वहाँ जा रहा है, इनसे बचो, उनसे बचो, सब इसमें लगे हुए। कोई ये कहता ही नहीं कि सम्यक दर्शन के बिना कुछ होना ही नहीं है। तब के कितने वेद हैं? आओ आज हम तब के बारे में पढ़ेंगे। नहीं समझ में आया? आओ हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम चाँद के बारे में पढ़ेंगे, आज हम सम्यक ज्ञान के अंग पढ़ेंगे। अरे कुछ मत पढ़ भाई, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो ये बात सुन, पहले इस पर पेशाब। तो हमें पता है, पता होने से क्या होता है? हुआ तो नहीं। तो इसीलिए गुरुदेव से कहा कि साहब एक बार समय सार पढ़ा दी, अब दोबारा क्यों पढ़ाते हो? गुरुदेव ने कहा जब तक रहूंगा तब तक यही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको पढ़ाने के बाद कुछ नहीं पढ़ाना पड़ता, और इसको पढ़ाए बिना कुछ भी पढ़ाओ वो कुछ काम का नहीं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए पढ़ो। काहे को दिमाग लगा रहे हो भैया? मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। तुम मिथ्यात्व के होते हो चारित्र्य की चिंता करते हो, मिथ्यात्व के होते हुए क्षुभसम की चिंता करते हो, जनवाणी को रटने की चिंता करते हो, श्लोक याद करने की चिंता करते हो। क्या करोगे भाई? अरे जिन्हें पंडित बनना हो उनको रटने दो,
नहीं समझ में आया? जिन्हें जो त्यागी वृत्ति बनना उन्हें करने दो, तुम तो सम्यक दर्शन पर फोकस करो। और मैं तुमसे गारंटी लेता हूँ, तुम्हें अगर सम्यक दर्शन हो जाएगा तो तुम्हें शुभ भाव करना नहीं पड़ेगा। शुभ भाव इतना ज़्यादा होगा कि तुम सोचोगे मैं रखूँ कहाँ। ख्याल में है? इतनी करुणा बहेगी अंदर, सब जीवों के प्रति करुणा बहेगी, बहू बेटी का अंतर निकल जाएगा। समझ में आया? सहजानंद स्वरूप